नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे कर्क लग्न के जातक हैं, जिनका जो राशि है वो कर्क है, उनके लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। वैसे तो जो ग्रह की स्थिति है वो काफी अच्छी दिख रही है, वीनस आपके लिए काफी अच्छे दिख रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग सूर्य और मरकरी की बात करते हैं तो वो भी सही दिख रहा है। तो क्या कुछ घटित होने वाला है सितंबर के महीने में, चलिए आज के इस वीडियो के अंदर उन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली कर्क है तो वहां से सारी चीजें के अंदर सटीकता जो है वो ज्यादा बैठेगी, लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली भी कर्क है तो भी आप वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां से भी मैच होती हुई दिखेंगी। जैसे आप देख सकते हैं 14 सितंबर के दिन ही जो आपका वीनस है वो आपके लग्न से उठ के आपके द्वितीय भाव में चला जाएगा। हालांकि आपके लग्न में वो बैठे हुए थे, लग्न में बैठ के भी वो अच्छा रिजल्ट आपको दे ही रहे थे, लेकिन फिर ये भी होता है कि वहां पे उनकी जो राशि है उसके लिए बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन जो कर्क राशि है उसके अंदर नहीं बन पाता है। लेकिन अगर उसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो आपको वहां पे भी मिल ही रहा होगा। और अब जब वो लियो राशि के अंदर चले जाएंगे जहां पे केतु पहले से विराजमान है, तो उनके साथ इनकी युति थोड़ी सी गड़बड़ तो करेगी, लेकिन क्योंकि वो लियो की राशि में आ रहे हैं, राजा के राशि में आ रहे हैं, तो वहां पे वीनस का जो रिजल्ट है वो आपको जो रिजल्ट है वो देगा, है ना। क्योंकि उस पे क्या होता है कि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस के नॉन लिविंग चीजों में वो वृद्धि करेगा। सेकंड हाउस के एस्पेक्ट के लिए जो आपका फूड है, जो आपकी वाणी है, उसके लिए तो वो अच्छा रहेगा ही। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी वहां पे वो सिर्फ कुटुंब के मामले में दे सकता है, बट दैट टू वो केतु की वजह से थोड़ा सा ज्यादा वहां पे रहेगा। लेकिन अगर हम लोग वीनस की बात करते हैं तो वीनस यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल अपना अच्छा रिजल्ट देने के ही कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपकी कुंडली में आपके लिए 11वें भाव के और आपके चौथे भाव के मालिक बनते हैं। तो 11वां भाव का मालिक जब आपके द्वितीय भाव में आता है तो वह एक प्रकार का धन योग बनाता है, तो धन के लिए तो अच्छा है। आपके यहाँ लक्ष्मी आएगी, आपके यहाँ लिक्विड में पैसा आ सकता है, उस पैसे में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रह सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं, है ना, केतु जब आता है सेकंड हाउस में तो वो एक चीज ये भी कहता है कि आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन वो छोटे छोटे पैकेजेस में आएगा, या फिर आप उसको छोटे छोटे पैकेजेस में रखिए। अगर एक अकाउंट के अंदर रखते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है, 3-4 अकाउंट है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपके पास लक्ष्मी अच्छे तरीके से आएगी। और दिखा रहा है क्योंकि वो 11वें भाव का मालिक द्वितीय भाव में आया है, तो सेविंग्स यहाँ पे होता हुआ दिखा रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग भोग की बात करते हैं तो उस पैसे का भोग भी यहाँ पे आप कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके चतुर्थ भाव का भी मालिक बनता है। तो पैसे से जुड़ा हुआ भोग भी वहां पे वो दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा खाना पीना, अच्छा परिवार के साथ समय बिताना, अच्छे तरीके से आप अपने पैसे को सही इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको होती हुई दिखेंगी। हालांकि जो जुपिटर महाराज है वो आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, वहां पे बैठ के उन्होंने थोड़ा सा खर्चा तो आपका वहां पे बढ़वाया होगा, लेकिन वीनस अभी आपको वहां पे थोड़ा सा पैसा बचाने में यहाँ पे हेल्प करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना होगा जुपिटर और वीनस दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है और एक देवताओं के गुरु है। तो यहाँ पे इस बार दैत्य गुरु आपके लिए थोड़ा सा सेविंग्स की जो संभावनाएं हैं उसको वहां पे बना सकते हैं। खाली एक ही वहां पे शर्त रहेगी कि आपको केतु को थोड़ा सा कंट्रोल में लेना पड़ेगा। अगर केतु को कंट्रोल में रखेंगे तो वहां पे आपको अच्छी तरीके से लक्ष्मी प्रदान करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग केतु पे चलते हैं तो जैसे बताया कि थोड़ा सा वो परिवार के साथ डिस्कनेक्ट जैसी चीजें या परिवार के साथ डिस्कनेक्ट जैसी फीलिंग्स वहां पे वो आपके लिए लेके आ रहे होंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ा सा आध्यात्म के लेवल पे अपने फैमिली के साथ जुड़ते हैं, जहाँ पे आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि परिवार के अंदर ऐसा डिस्कनेक्ट हो क्यों रहा है, अगर आप मूल कारण पे पहुंचेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, मूल कारण पे पहुंचेंगे, तो फिर आप चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और फिर आपके परिवार के अंदर जो हार्मनी है वो थोड़ा सा यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा तरीका होता है केतु को कंट्रोल में करने का कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में चिंतन करिए, है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे भी तो 1 2 3 4 5 वो आपके 6th हाउस पे ध्यान दे रहे हैं। तो वहां पे दिख रहा है कि अगर आप सेवा के भाव से थोड़ा सा अपना प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उन्होंने सेवा के भाव को एक्टिवेट किया हुआ है, तो सेवा के भाव से अगर आप प्रयत्न करेंगे, प्लस उनकी जो नौमी दृष्टि है वो आपके कर्म के भाव पे है, तो कर्म अगर आप थोड़ा सा कर्म करेंगे, कर्म से आप पीछे नहीं हटेंगे, है ना। कई बार होता है कि फैमिली में प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम को आप वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप फैमिली का वेल बीइंग चाहते हैं और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे
तो फिर आपके लिए उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। रिजल्ट को ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग अपने तृतीय भाव में चलते हैं तो यहाँ पे सूर्य और मरकरी दोनों ही बैठे हुए हैं। मरकरी यहाँ पे स्वग्रही होके बैठे हुए हैं और वो तृतीय भाव में थोड़ा सा अच्छा काम भी करते हैं, है ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में भी वो उनका अपना ही घर होता है। तो उस लिहाजे से जो मरकरी है, मरकरी का रिजल्ट यहाँ पे काफी बेहतर हो जाता है। अब है कि सूर्य भी यहाँ पे मरकरी के भाव में आके रिजल्ट तो वो भी अच्छा देंगे। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपके हाथ से जुड़ा हुआ कोई नया स्किल आप सीख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपकी स्किल है वो थोड़ा सा प्रोजेक्शन वाली चीजें हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग होता है कि ग्राफिक डिजाइन में आप चीजों को प्रोजेक्ट करना सीखते हैं, या फिर कई बार होता है जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो वो पीपीटी वगैरह बनाना सीखते हैं। तो ऐसा कोई चीज आप सीखेंगे जो थोड़ा सा मरकरी रिलेटेड हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, आईटी से जुड़ा हुआ चीजें उसके अंदर हो सकती है, गणित से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं। तो उससे जुड़ा हुआ कोई आप स्किल सीखेंगे जो आपके लिए प्रोजेक्शन में सहायक हो, है ना। जो सूर्य का काम होता है, सूर्य का मेन काम होता है प्रोजेक्शन, कि आप चीजों को किस हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं। अब क्योंकि वो अपने आप में ही ज्ञान का भी कारक होते हैं, तो ज्ञान को किस प्रकार आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ज्ञान को किस प्रकार से बढ़िया से आप दिखा सकते हैं। तो उन सब चीजों से जुड़े हुए स्किल को यहाँ पे आपको मरकरी जो है वो सीखने में मदद करेंगे। और ये भी है कि वहां पे सूर्य का भी उनको साथ मिल रहा है, बुध आदित्य योग नाम का भी योग बन रहा है। तो ये भी वो दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा चीजों को सीखने में भी थोड़ा सा सहायता मिलेगी। और मजे की चीज है कि वहीं से बैठ के वो आपके नवम भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि हायर लर्निंग का भी हाउस होता है। तो ऐसी कोई हायर डिग्री, हायर स्किल, हायर चीज, थोड़ा सा कोर्स आप ऐसा कुछ सीखेंगे जो आपकी किसी स्किल पे काम करेगा, है ना। ये हो सकता है कि इन होल पूरा आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प ना करे, लेकिन एक स्पेसिफिक स्किल सीखने में आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। इसका उदाहरण आपको बताया, ग्राफिक डिजाइन या पीपीटी या प्रोजेक्शन से जुड़ा हुआ कुछ, वहां पे वो आपको अच्छा काम करके देंगे। उसके बाद अगर हम लोग चतुर्थ भाव में चलते हैं तो वहां पे देखेंगे कि मार्स आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो चतुर्थ भाव में बैठ के वो थोड़ा सा एजिटेशन तो बढ़ाएंगे, घर परिवार के अंदर वातावरण में थोड़ी सी दिक्कत तो करेंगे। आपका पारिवारिक वातावरण जो है वो थोड़ा सा वो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन वाहन के लिए वो अच्छा है। अगर हम लोग उनके ट्रांजिशन को देखते हैं तो 13 सितंबर को ट्रांजिट होके आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएंगे। उससे पहले वो आपके 3rd हाउस में ही थे। तो जैसे ही वो 4th हाउस में आएंगे तो 4th हाउस में आने की वजह से वो थोड़ा सा परिवार के अंदर एजिटेशन बढ़ा देंगे। जब तक वो महीने के शुरुआती भाग में 13 सितंबर तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे तो आपका पराक्रम वो बढ़ा के रखेंगे। उसके बाद उस पराक्रम का फल देने के लिए, भोग बढ़ाने के लिए वो आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। खाली उस भोग के अंदर क्या होगा कि पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा यहाँ पे अफेक्टेड होगा। आपकी माता की तबियत यहाँ पे थोड़ी सी अफेक्टेड हो सकती है, तबियत आपकी माता की खराब हो सकती है। अगर उनको लॉन्ग टाइम से किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या उनको किसी प्रकार से धमनी, या जो हम लोग अपने नस कहते हैं, नसों से जुड़ी हुई अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी के अंदर उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर बाकी चीजों के लिए देखें तो गाड़ी का भोग करने के लिए अच्छा समय है। ये भी हो सकता है कि इस समय में आप नई गाड़ी पे आप बैठे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग प्रकार की गाड़ियों को आप थोड़ा सा एंजॉय करें। हो सकता है कि आप अपने लिए भी एक नया वाहन लेके आए। बट किसी ना किसी प्रकार से वाहन से जुड़ी हुई चीजों को ये दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। कि हो सकता है कि इस वाहन पे आप कोई छोटा सा ट्रिप आप लेके चले गए, आप से किसी तीर्थ स्थल पे चले गए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रकार के, क्योंकि ये ट्रक किसी भी प्रकार के वाहन को दिखाता है, ट्रक को भी दिखाता है, बस को भी दिखाता है। तो किसी भी प्रकार के वाहन से आप छोटी मोटी यात्रा करने जा रहे हैं, वो चीजें भी यहाँ पे ये दिखा रहा है। और वो यात्रा हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ भी करें, वैसी चीजें भी दिख रही हैं। उसके अलावा अगर हम लोग लग्जरी की चीजों में देखते हैं तो लग्जरी की चीजों के अंदर थोड़ा सा रेड कलर की बढ़त आप देखेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा रेड कलर आप लग्जरी चीजों के अंदर यूज कर रहे हैं। कोई नया लग्जरी प्रोडक्ट भी आप लेके आए तो हो सकता है कि वो भी आप इस बार रेड कलर का लेके आ गए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप परफ्यूम वगैरह कुछ नया परचेज करेंगे, क्योंकि ये द्वितीय भाव में भी वीनस आया है और वो आपके चतुर्थ भाव का भी मालिक बनता है। तो हो सकता है कि आप कुछ परफ्यूम वगैरह खरीदिए, जिस परफ्यूम का कलर बाय द वे हो सकता है कि रेड हो, या फिर एक ऐसा कलर हो जो कलर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि जो मार्स होता है, मार्स अपने आप में ऊर्जा का कारक हो सकता है। तो हो सकता है कि आप सटल परफ्यूम की जगह थोड़ा सा स्ट्रांग, जो जिसकी स्मेल होती है वैसा वाला परफ्यूम भी
आप यहाँ पे ले सकते हैं, वैसी चीजें भी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद अगर मार्स को देखते हैं तो मार्स की चतुर्थ दृष्टि से वो आपके 7th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो 7th हाउस में अब क्योंकि मार्स यहाँ पे अच्छे से नहीं बैठते हैं, वीनस की राशि में मार्स थोड़े से एजिटेटेड होते हैं, तो उसकी वजह से जो उनकी चतुर्थ दृष्टि होगी उससे भी वो एजिटेशन थोड़ा सा आपके संबंधों में यहाँ पे दिखाएंगे। जो आपके स्पाउस के साथ संबंध है, जो आपके पार्टनर के साथ संबंध है, वहां पे उसका रिजल्ट जो है वो आपको थोड़ा सा दिखेगा। अगर आप पब्लिक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे भी थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा तो महसूस करेंगे, लेकिन वो ऊर्जा कभी थोड़ी सी निगेटिव वे में भी जा सकती है। लेकिन अगर आपके पत्री के अंदर मंगल अच्छा है, आपकी सही दशा चल रही है, तो फिर आप थोड़ा सा काम होके भी इस पीरियड को निकाल लेंगे, जहाँ पे जो आपका इंटरेक्शन या बाकी की चीजें हैं वो भी सही हो जाएंगी। क्योंकि कई बार होता है जो हमारा ट्रांजिट का प्लैनेट होता है उसका जो फल होता है वो आपके पत्री या आपके दशा पे भी डिपेंड करती है। अगर आपकी दशा ठीक होती है तो कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करते हैं, लेकिन अपने आप में क्योंकि मंगल आपके पत्री के अंदर अगर स्वग्रही है, उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आप अपने आप में इतना काम ऑलरेडी होते हैं, आप इतने अपने आप से इतना ठंडे दिमाग के होते हैं कि फिर वो बहुत ज्यादा आपको अंतर यहाँ पे नहीं डालेगा। थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट करेगा, लेकिन ज्यादा विजिबल जो डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। बट उसके अलावा अगर हम लोग अपने बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्स की ऊर्जा आपको मिल रही है, तो आपके बिजनेस के लिए वो अच्छा है। अगर आप किसी प्रकार से ऐसे बिजनेस में है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, जहाँ पे वाहन से जुड़ा हुआ आप बिजनेस करते हैं, जहाँ पे भूमि से जुड़ा हुआ आप बिजनेस करते हैं, फ्लैट से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट वाले लोगों के लिए, तो उनके लिए ये पीरियड थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि वो वीनस की राशि में आए हैं। तो रियल एस्टेट और बाकी चीजों के लिए आपको धन यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहे हैं, और उस प्रकार का अगर आपका बिजनेस भी है, उससे जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो वहाँ पे धन आता हुआ वो दिखा भी रहे हैं। उसके बाद वहीं से अगर हम लोग उनकी अष्टम दृष्टि की बात करते हैं तो अगेन आपके प्राप्ति के भाव में जा रहा है, जहाँ पे जैसे बोला कि प्राप्ति की चीजें वहां पे वो दिखा रहे हैं कि अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कुछ बिजनेस करते हैं तो वहां पे प्राप्तियां आपको हो सकती हैं। और उनके सप्तम दृष्टि से वो आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पे उन्हीं की राशि एरीज राशि पड़ती है, मेष राशि पड़ती है। तो ओवरऑल वो मार्स तो यहाँ पे इफेक्ट दिखा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, गराज से रिलेटेड, या से आप रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग राहु के ऊपर चलते हैं तो राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठ के वो आपके रिसर्च को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। वहीं पे शनि का भी जो रेट्रोग्रेड जो उनका रिजल्ट है वो भी आपके अष्टम भाव के अंदर ही आ रहा है। तो शनि और राहु दोनों ही मिलके आपके 8th हाउस को अभी उन्होंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्टिवेट किया हुआ है, क्योंकि अभी वीनस भी यहीं पे आपके 2nd हाउस में बैठ के सप्तम दृष्टि से आपके 8th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि 8th हाउस की वजह से आपको प्राप्तियां कुछ हो, कि अचानक से कुछ आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिल गई, जिस प्रॉपर्टी में बाद में आपने खुद भी काम लगवा लिया है ना, क्योंकि मार्स आपके 4th भाव में बैठा है। तो वो दिखा रहा है कि किसी प्रकार से प्रॉपर्टी में आप कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करवा सकते हैं या उससे जुड़ा हुआ चीज भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस वगैरह से पैसा मिल सकता है। अंडर द टेबल अगर किसी प्रकार की कमाई होती है तो वो यहाँ पे होती हुई ज्यादा होती हुई दिख रही है। उसके अलावा ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी प्रकार से रिसर्च से थोड़ा सा जुड़ेंगे, ऑकल्ट से जुड़ेंगे, ऐसी चीजें जिसमें सीए का काम अगर आप करते हैं, अगर आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आप अगर आप सर्जन हैं, तो उसके लिए भी ये चीजें थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। और स्पेशली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्राप्ति, और रियल एस्टेट वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्राप्ति दिख रही है, क्योंकि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होकर यहाँ का रिजल्ट देंगे और मार्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि ऑटोमोबाइल के लिए थोड़ा सा वो अच्छा है, मशीनरी के लिए थोड़ा सा वो अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर यहीं से राहु की पंचम और नवम दृष्टि की बात करेंगे तो वो पड़ रहा है आपके 4th और आपके 12वें भाव के ऊपर। तो वहां पे रिजल्ट दिख रहा है कि फॉरेन से आपको जोड़ता हुआ दिख रहा है, और राहु अपने आप में फॉरेन का भी कारक होता है। तो विदेश से जुड़ के आप काम कर सकते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्पिटल से जुड़ के आपको अच्छा काम मिले, एनजीओ से जुड़ के आपको अच्छा काम मिले। तो वैसी संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा लोनलीनेस भी फील हो, ऐसी संभावना भी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि जो सैटर्न है वो आपके अष्टम भाव में आके राहु के साथ उसका जो एनर्जी है वो आपके 12th हाउस में जा रहा है। तो 12th हाउस अपने आप में आइसोलेशन का भी कारक होता है, अपने आप में वो योग मेडिटेशन का भी होता है। तो इस पीरियड में हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत जो अकेला समय होता है वो बिताएं, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करें या फिर आत्मचिंतन भी आप करें, ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद जैसे बताया कि
चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है, तो जो मार्स के साथ रिजल्ट्स बताया था उन्हीं रिजल्ट्स को राहु थोड़ा सा और ज्यादा पुश करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु चीजों को बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं। और अगर मार्स आपके कंट्रोल में है तो राहु भी आपके कंट्रोल में ही रहेंगे, तो वहाँ पे वो आपको अच्छा रिजल्ट प्रॉमिस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर फिलहाल आपके 12वें भाव में बैठे हैं, मीन राशि के अंदर बैठे हैं, तो विदेश से लाभ तो वो दिखा रहे हैं कि विदेश से आपको किसी ना किसी प्रकार का लाभ तो होगा। उनकी भी जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ और आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, तो राहु और जुपिटर कहीं ना कहीं अभी फिलहाल आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, एक जैसा ही काम कर रहे हैं। खाली ये है कि जुपिटर आपको थोड़ा सा नैतिकता के रास्ते पे रखेंगे, थोड़ा सा धर्म के रास्ते पे आपको रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहीं राहु आपको थोड़ा सा शॉर्टकट के अंदर लेके जा सकता है। तो वहां पे देखना आपको है कि आप सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप जुपिटर पे थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे। जो जुपिटर के ऊपर ज्यादा काम करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर वैसे ही आप यूट्यूब पे भी चला के उसको प्ले करके आप सुन सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। उसके अलावा जुपिटर आपके 12वें भाव में है तो वो भी आपको मेडिटेशन, योगा जैसी चीजों को दिखा रहा है। तो शनि रेट्रोग्रेड होके जो वहां पे आया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा अकेला टाइम, अध्यात्म का बढ़ना या अकेला टाइम वो इन होल यहाँ पे दिखा रहा है कि हर प्रकार के कर्क लग्न के जातकों के लिए आप थोड़ा सा अकेला समय तो यहाँ पे बिताते हुए नजर आ ही रहे हैं। तो देखा जाए तो मोटा मोटा ये आपके लिए पूरा सितंबर के महीने में दिख रहा है। पिता की तबीयत यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखती है, क्योंकि शनि वहां पे आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे पिता के तबियत में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे वो सूर्य और मरकरी से दृष्ट भी हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सूर्य की दृष्टि थोड़ा सा आपको हेल्प तो करेगी, वो आपके पिता की तबियत को थोड़ा सा ठीक तो करवा देंगे। लेकिन अगर उनकी कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो वहां पे उनके तबियत में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे रह सकती है, थोड़ा सा गड़बड़ वो होगा। लेकिन फिर वही है कि सूर्य उसको थोड़ा सा मेकअप भी कर देंगे। तो यहाँ पे आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सूर्य भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं, या फिर आप अपने पिता को भी एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपने लिए थोड़ा सा सूर्य भगवान की पूजा करें। सुबह अगर आप जल चढ़ाते हैं या सुबह जो सूर्योदय होता है उस टाइम पे अगर आप जल से अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, तो वहां पे आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर शनि की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं तो वो पड़ रहा है आपके प्राप्ति के भाव पे, आपके 11th हाउस पे, तो वहां पे वही मार्स से जुड़ा हुआ रिजल्ट जो आपको बताया, ऑटोमोबाइल जैसी चीजें वो दिख रही है। उसके बाद वहीं से अगर 10th दृष्टि हम लोग देखते हैं तो 7, 8, 9, 10 वो पड़ रही है आपके 6th हाउस के ऊपर, आपके सेवा के भाव के ऊपर। तो वहां पे थोड़ा बहुत सेवा आप करते हुए दिखेंगे, मेहनत करते हुए आप दिखेंगे। जॉब के अंदर आपका अच्छा काम होने वाला है, जॉब के लिए ये पीरियड थोड़ा सा वो अच्छा कर देंगे वहाँ पे। लेकिन एक उसके साथ ये भी होगा कि वहाँ पे थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी चीजें भी थोड़ी सी बढ़ेंगी, थोड़ी सी वैसी चीजें जुड़ेंगी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है तो आपको थोड़ा सा वो लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मिक्स सा आपको रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो अभी डायरेक्ट नहीं है, वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो उनका जो ज्यादा प्रभाव है वो अष्टम भाव से भी उनका प्रभाव आ रहा है, तो थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट आएगा। लेकिन जो है मोटा मोटा वो आपको ठीक ठीक ही आपको रिजल्ट दिलाएंगे। तो मिला जुला के चीजें थोड़ी सी ठीक है, बट अगर ओवरऑल देखी जाए तो ज्यादा ठीक की तरफ ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पूरी जानकारी है वो आपके काम में आएगी। सितंबर के महीने में ये सारी चीजें आपके लिए थोड़ी सी हेल्प करेगी। अगर वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।